3 दिन और 3 रातों से समुद्र में बहती एक छोटी नाव पर एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ 2 बच्चे फंसे हुए थे। अचानक लड़की की एक चीख निकल पड़ी। बूढ़े आदमी को लगा शायद कोई शार्क दिख गई है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। दूर उसे एक सुनसान द्वीप दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। उसने पूरी ताकत से नाव को मोड़ा और कोशिश करने लगा कि हल्की सी हवा भी नाव को आगे की ओर धकेल दे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अगर देर हो जाती तो उसे डर था कि गहरे समुद्र में वह और दोनों बच्चे शायद अगली सुबह तक जिंदा न रह पाते। जैसे जैसे किनारा पास आता गया, बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। विशाल समुद्र के मुकाबले यह द्वीप उसे स्वर्ग जैसा लग रहा था। द्वीप पर मीठा पानी था, खाने के लिए ढेर सारे फल थे। कई दिनों बाद पेट भरने की उम्मीद जगी। तभी छोटी लड़की को एक अजीब सी लकड़ी मिली, जिससे किसी वयस्क के मुंह जैसी गंध आ रही थी। जब बूढ़े आदमी ने उसे चखा तो वह चौंक गया। वह शुद्ध दूध जैसा था, लेकिन हर अवसर के साथ खतरा भी छिपा होता है। लड़के को कहीं से एक खोपड़ी मिली। वह मासूमियत में उसे खिलौना समझ बैठा, लेकिन बूढ़ा आदमी यह देखकर कांप उठा। उसे समझ आ गया कि यह द्वीप जितना सुंदर दिखता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। उसने तुरंत तय किया कि यहां से निकलना जरूरी है, लेकिन चारों ओर फैला अनंत समुद्र देखकर उसे अपनी बेबसी का एहसास हुआ। आना आसान था, जाना बेहद मुश्किल। भूख और डर के बीच पुराने समुद्री दिनों की यादें उसे और भी डरा रही थीं। तभी उसने देखा कि छोटी लड़की ने एक चमकीला पत्थर जैसा फल मुंह में डाल लिया है। बूढ़ा आदमी दौड़कर आगे आया, फल उसके मुंह से निकाला और सख्ती से बोला, जंगली चीजें जितनी सुंदर होती हैं, उतनी ही खतरनाक भी। ये फल खाने से इंसान सो जाता है और फिर कभी नहीं जागता। यह सुनकर दोनों बच्चे डर गए और हालात की गंभीरता समझ गए। समुद्र में भटकने के दिन बहुत भयानक थे। अंत में बूढ़े आदमी ने तय किया कि वह बच्चों के साथ इसी द्वीप पर रहेगा।